तो आपको पता चले कि आप जिस बिल्डिंग में हो आग लग गई है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा कि जल्दी से जल्दी मैं इस बिल्डिंग से दूर भागूं ताकि मैं अपने आप को आग से सेव कर सकूं। तो भाई आपका रिएक्शन ये भी होना चाहिए कि मैं जो है वो कोई ऐसी कोशिश करूं कि जिससे औरों की ज़िंदगी भी सेफ हो जाए। अब इसी तरह का हमारा चैप्टर है द डे द डैम ब्रोक, वो दिन जिस दिन डैम टूटा। देखो भाई, सबसे पहले समझ लो, बड़ा ही मज़ेदार, हंसाने वाला, समझने वाला और फील वाला जो है चैप्टर है। याद रखना, इस पूरी कहानी में आपको ये बताया जा रहा होगा कि डैम टूट गया है। डैम क्या हुआ है? टूट गया है। लेकिन हकीकत क्या है वो पता चलेगी आपको आखिर में। सही है, आखिर में नहीं, मिड में पता चल जाएगी, टेंशन नहीं लेना। सर अच्छा, सबसे पहले तो देखो, इसको शुरू करने से पहले ना जस्ट एक वर्ड समझ लो, डैम। डैम क्या होता है? अगर आप कराची में रहते हो तो शायद आपने अमूमन डैम नहीं देखा हो, लेकिन अगर आप बलूचिस्तान, अगर आप जाओ पंजाब में, या आप जाओ ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में, तो वहाँ पर डैम बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि डैम बनाए जाते हैं ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर पहाड़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, डैम बनाने की सबसे सूटेबल जगह कौन सी है? इस तरफ भी पहाड़ियाँ हैं, इस तरफ भी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, बस बीच में पानी जाने का रास्ता है। तो अगर यहाँ पर आप एक डैम बना दो, तो क्या होगा? पानी यहाँ पर होता जाएगा सेफ़। तो डैम बनाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये डैम टूट जाए, अगर खुदा ना खास्ता ये जो आपने आर्टिफिशियल वॉल बनाई है या जो आर्टिफिशियल डैम बनाया है ये टूट जाए, तो पानी इतना ज़्यादा फ़्लो में आएगा, इतना ज़्यादा फ़्लो में आएगा कि जो भी उसके सामने चीज़ आएगी वो उसको बहा के ले जाएगा। बल्कि अगर उसके सामने कोई शहर भी है ना, तो उसको भी वो ख़त्म कर सकता है, यानी उसको तहस नहस कर सकता है। तो डैम जब भी बनाए जाते हैं, याद रखना, आपने टेंशन नहीं लेनी, डैम जब भी बनाए जाते हैं तो कुछ स्टैंडर्ड है, उसको फॉलो किया जाता है और डैम की इंस्पेक्शन होती रहती है। वो जिस उन्होंने क्राइटेरिया बनाया हुआ उसके मुताबिक उसकी इंस्पेक्शन होती है, चाहे वो मंथली हो, वीकली हो, डेली हो या ईयरली हो। तो डैम को बिल्कुल चेक करते रहते हैं कि भाई ये सही है या नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में डैम के टूटने की बात की जाएगी। अब खुदा ना खास्ता अगर डैम के सामने कोई रह रहा है तो पूरा जब पानी आएगा, खुद सोचो इतना ज़्यादा पानी आएगा कि सब कुछ बह जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना बस, डैम क्या होता है? पानी सेव करने का काम कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी बनाने का काम करता है, और जो है ये ज़्यादातर हमें इसलिए भी मदद करता है कि जो आस पड़ोस की ज़मीन है उसे इरीगेट किया जा सके, यानी जब बारिश ना हो तो पानी दिया जा सके। बेसिकली ये जो है वो ग्लेशियर से आने वाले पानी को सेव कर रहा होता है या फिर रेन वाटर को सेव कर रहा होता है, लेकिन ज़्यादा इसका जो मकसद है वो ग्लेशियर से आने वाला पानी, ठीक है, उसको सेव करना होता है। अब चलो स्टार्ट करते हैं और फील लेते हैं। अच्छा, हंसना मत ज़्यादा, इस पर ध्यान रखना। जेम्स ग्रोव्स थर्बर, तो ये जो है हमारे ऑथर हैं, यानी जिन्होंने ये लिखा है। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हु डाई इन 1961, तो ये जो है इनका इंतकाल हुआ है, यानी ये जो है मरे हैं 1961 में, ठीक है। इज़ वन ऑफ द फॉरमेस्ट अमेरिकन हिस्टोरियंस ऑफ मॉडर्न टाइम्स, सॉरी हिस्टोरियन नहीं है, ह्यूमरिस्ट ऑफ मॉडर्न टाइम। ह्यूमरिस्ट मतलब ये जो है अपने वक्त के, या मॉडर्न टाइम जब शुरू हुआ था उस टाइम के बड़े ही ज़बरदस्त तंज़ो मिज़ा वाली कहानियाँ लिखते थे, या तंज़ो मज़ा वाली तहरीर लिखते थे। यानी आप इनकी अगर तहरीर पढ़ो, यानी इन्होंने जो लिखा है उसे पढ़ोगे ना, तो आपको हंसी आएगी, मज़ा आएगा, ठीक है। पहले के दौर में इंटरनेट नहीं था, टीवी नहीं था, भाई लोग किताबें पढ़ के ही खुश हुआ करते थे। अब तो दौर आगे बढ़ गया है। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इनके बारे में, फिर जो है हम अपना शुरू करते हैं, क्योंकि इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। ही वर्क फॉर सम ईयर ऑन द पेरिस स्टाफ ऑफ द शिकागो टर्बाइन। देखो ये जो है ना एक जर्नलिस्ट भी थे। जर्नलिस्ट यानी जो ख़बरें जो हैं वो ख़बरें आप तक पहुंचाते हैं, या ख़बरें जहां पर होती हैं वहां से लाकर आपको दे रहे होते हैं। ख़बरें यानी अगर कहीं कोई इंसिडेंट हो गया है, कहीं कोई वाक़या हो गया तो उसको बताना। तो ये एक जर्नलिस्ट भी थे, और ये कहाँ पर थे जर्नलिस्ट? पेरिस स्टाफ ऑफ द शिकागो टर्बाइन में। उसके बाद ये न्यूयॉर्क में भी इन्होंने काम किया है, और इनकी बहुत ज़्यादा कुछ फेमस तहरीर हैं या इनकी राइटिंग है, उसके बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है। एक दो मैं बता देता हूँ। द सील इन द बेडरूम, लेट योर माइंड अलोन, इस तरह की हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, हमारा जो असल काम है वो करते हैं। अच्छा, मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, ज़्यादा इंग्लिश पढ़ूँगा नहीं, क्योंकि देखो ये इंग्लिश जो है वो एक लिटरेचर लेवल की है, यानी एक अच्छे लेवल की इंग्लिश है।
तो इसको आपने क्या करना है, जो मैं आपको समझाऊँ ना, फिर आपने खुद भी इसको समझना है, मतलब पढ़ना है एक बार इस चैप्टर को। ये नहीं है कि जस्ट एक्सप्लेनेशन लेके बैठ जाना है, इसको पढ़ना है एक बार, ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेना। My memories of what my family and I went through during the 1930 flood in Ohio I would gladly forget। देखो भाई, ये जो है वो 1930 में गए थे अपने, कहाँ पर, अपने यानी अपनी स्टेट में, अपने सिटी में, ओहायो, कोलंबस ओहायो, ये हमारा नाम है सिटी का, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, इस सिटी के जो करीब है ना, इस सिटी के करीब समझ लो, यहाँ पर ये सिटी है, ये समझ लो थोड़ा सा कि यहाँ पर ये सिटी है, इस सिटी के करीब डैम है। तो ये जिस एरिया में रहने गए थे या जिस एरिया में रह रहे थे उसके करीब था डैम। तो अब ये आपको बात अच्छी समझ में आ जाएगी। और हमेशा याद रखना कि डैम अक्सर पहाड़ी इलाकों में आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा, अब होता क्या है आगे, देखो आगे सुनो होता क्या है। आगे ये होता है कि भाई एकदम से ना ये खबर फैल जाती है कि डैम जो है वो टूट गया है। देखो, जैसे मैंने शुरू में बात करी थी ना कि समझो आप किसी बिल्डिंग में हो जहाँ पर आग लग गई है, तो आप क्या करोगे, आपके दिमाग में फ़ौरन आएगा यार भागो, जल्दी से भागो। ये गलत तरीका है। देखो, बेशक उस जगह से दूर जाना चाहिए कि जहाँ पर आग लग गई है या कहीं इमरजेंसी हो गई है, मगर पैनिक नहीं करना चाहिए। पैनिक नहीं करना चाहिए मतलब फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने बोला यार यहाँ पर आग लग गई है, मैं फ़ौरन भागना शुरू हो गया। भाई मैं पहले सोचूंगा कि आग लगी कहाँ है, भागने का रास्ता कहाँ है, और खुदा ना खास्ता ऐसा तो नहीं है कि लोग फंसे हुए हैं, मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ। तो इन चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है, पैनिक नहीं होना, अपने आप को रिलैक्स रखना है। अक्सर अगर आप परेशान होते हो, पैनिक होते हो, तो डिसीजन गलत ले लेते हो, ठीक है। तो आपने वहाँ से दूर तो जाना है, लेकिन पहले अपने आप को डिसाइड करना है। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसी होता है, खबर फैल जाती है कि डैम टूट गया है। अब आप खुद सोचो डैम टूट गया है, मतलब इतना उसमें पानी होता है, अब क्या होगा, डैम टूट गया है। तो डैम टूटने की यहाँ खबर फैली, सारे के सारे लोग जो है वो भागना शुरू हो गए। अब एक आवाज़ लगती है यहाँ पर भागने में, गो टू ईस्ट, गो टू ईस्ट, गो टू ईस्ट, या गो ईस्ट, गो ईस्ट, ईस्ट की तरफ जाओ, यानी डैम वेस्ट की तरफ या इस तरफ बना हुआ होगा। तो जो एरिया है ईस्ट वाला वो डैम से दूर होगा और सेफ होगा। तो सब लोग कहते हैं कि भाई ईस्ट की तरफ भागो, ईस्ट की तरफ भागो। अब यहाँ पर आते हैं हमारे कुछ कैरेक्टर्स। उन कैरेक्टर से ये बात पता चल रही है कि आपने परेशानी की हालत में भी अपना जो माइंडसेट है ना उसको रिलैक्स रखना है। अब आते हैं सबसे पहले हमारे ग्रैंडफादर। सबसे पहला कैरेक्टर हमारा जो था वो हमारे ऑथर ही ले लो, ठीक है, ऑथर ही हो गए हमारे। अच्छा, दूसरा कैरेक्टर हो गया हमारा ग्रैंडफादर, ठीक है, ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर का याद रखना भाई, ग्रैंडफादर एक आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, ठीक है। और आर्मी ऑफिसर्स में या जो लोग आर्मी में होते हैं या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में होते हैं, उनमें आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि ये लोग परेशानी के वक्त जो है ना वो अपने ऊपर काबू रखते हैं, यानी इमरजेंसी के हालत में पैनिक नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, सोचने वाली बात है कि जब अगर कहीं कोई इंसिडेंट हो जाता है तो सारे लोग उस इंसिडेंट से दूर भाग रहे होते हैं, जबकि ये लोग जो होते हैं वो इंसिडेंट के पास जाते हैं ताकि सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया जा सके, लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, लोगों की ज़िंदगी को सेफ किया जा सके। तो इस वजह से और इनकी ट्रेनिंग की वजह से इनमें ऐसी सलाहियत डेवलप हो जाती है कि परेशानी के वक्त जो है ना ये लोग बहुत अच्छी तरह बिहेव कर पाते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही होता है। जो इनके ग्रैंड फादर हैं उनको पता चलता है, जो सबको पता चल रहा है भाई जब हुआ है तो, कि डैम टूट चुका है। तो अब ये भी जो है वो भागते हैं ईस्ट की तरफ, लेकिन ये फ़ौरन ईस्ट की तरफ नहीं भागे हैं। इन्होंने क्या किया, अपनी जो इनकी तलवार थी या जो इनको स्वॉर्ड वगैरह मिली थी उसको इन्होंने अपने साथ ले लिया है और रिलैक्स हैं। देखो, बेशक जान सब ने अपनी बचानी है, लेकिन ऐसा नहीं करो कि पैनिक फैल जाए। जैसे यहाँ पैनिक फैला है, कुछ और नहीं हुआ है, डैम टूटा नहीं है भाई, डैम नहीं टूटा, यहाँ पैनिक हो गया है, ठीक है। तो फिर ये लोग क्या हुआ, ये ग्रैंडफादर भी ईस्ट की तरफ निकले हैं। अच्छा, अब इंस्पेक्शन होती है, सारा मामला रफा दफ़ा हो जाता है। अभी कहानी आगे भी चलेगी, टेंशन नहीं लो, लेकिन पहले समझो कि इंस्पेक्शन होती है, पता चलता है कि भाई डैम तो टूटा ही नहीं है। लो, ये क्या हो गई बात। अक्सर ऐसा आपने इंसिडेंट सुना होगा कि कोई झूठी खबर फैल जाती है, उससे लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर पता चलता है ये है ही नहीं। तो ये चीज़ हमें जो है वो एक सुनने को मिल रही होती है। तो डैम नहीं टूटा, लेकिन अगर डैम टूट भी जाता तो भी कुछ ख़तरनाक नहीं होना था, कोई वो नहीं होना था, परेशानी या कोई मुश्किलात में नहीं आना था। बस पानी थोड़ा आता, लेकिन वो पानी इतना ज़्यादा नहीं होता कि सब कुछ बहा के ले जाता, थोड़ा पानी आता अगर डैम टूट भी जाता। बाद में इंजीनियर्स ने ये सारी बात को इंस्पेक्शन दी, मगर
मसला क्या हुआ, लोगों को तो नहीं पता ना डैम टूटने पे कितना पानी आना है। भाई डैम टूट गया, मैं सुन के ही बंदा डर गया यार, डैम टूट गया। ठीक है, तो समझ गए ना, डैम नहीं टूटा, इंजीनियर से ये बात साबित हो गई। ये पूरे में यही चीज़ सारी लिखी हुई है आपके पास आगे। अच्छा, द फैक्ट दैट वी वर ऑल एज सेफ एज किटन अंडर आ कुक स्टोव डिड नॉट। तो सब सेफ थे, बिल्लियाँ वगैरह जो भी थी वो सब सेफ थे। अब आगे चलते हैं। तो मैंने सिटी का नाम बता दिया था, द कोलंबस ओहायो ब्रोकन डैम रूमर बिगिन। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये तो आपको पता चल गया कि डैम टूटा नहीं था और सब कुछ सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी। अब ये सब कुछ शुरू कहाँ कैसे हुआ और कब हुआ, इसका पीछे का सिनेरियो पढ़ते हैं। क्योंकि पहले आपको ये बात इसलिए बता दी गई है कि डैम नहीं टूटा था, ताकि आप खुश रहो, परेशान ना हो। अगर ये बात आखिर में बताएंगे ना डैम नहीं टूटा था, तो आप परेशान रहोगे। फिर आखिर में जब आपको पता चलेगी तो बात अच्छा तो लगेगा आपको, लेकिन मज़ा नहीं आएगा पूरी स्टोरी में। तो आपको पहले ही पता होगा ना कि डैम टूटा नहीं है, और फिर लोगों के एक्सप्रेशन आप देखोगे तो आपको हंसी आएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ अच्छी तरह समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं पढ़ाते पढ़ाते स्लिप हो जाऊँ, गिर जाऊँ, तो आपका रवैया सबसे पहला पता है क्या होगा, आप मुझ पर हंसोगे क्योंकि मैं गिर गया। अक्सर आपने ये नोट किया होगा, ठीक है, मेरे साथ भी ये होता है। ये हमारे अंदर जो है वो ये आदत आ गई है कि हम किसी को परेशानी में देख के खुश हो रहे होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर पहले आपको बता दिया है कि डैम नहीं टूटा, लेकिन जब लोग परेशान हो रहे होंगे तो आपको हंसी आ रही होगी, आपको मज़ा आ रहा होगा। तो ये फैक्टर जो है ना हमारी जो है वो अंदर मौजूद है कि हम लोगों को परेशान देख के हंस रहे होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा हंसी मजाक में भी ऐसी चीज़ें की जा रही होती हैं जिससे दूसरे को तकलीफ होती है, लेकिन हमें मज़ा आ रहा होता है उसमें। इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अब जो चीज़ फितरी है उसे तो हम नहीं बदल सकते ना। The Columbus, Ohio broken dam rumors began as I recall it about noon of 12 मार्च 1930। तो ये 12 मार्च को हुआ था 1930, और नून यानी दोपहर और शाम का वक्त था। ठीक है, अच्छा, हाई स्ट्रीट ये जगह का नाम है, हाई स्ट्रीट। द मेन कैनियन ऑफ ट्रेड वॉज लाउड विद द प्लेस ह्यूमन ऑफ बिजनेस एंड द बजिंग ऑफ प्लेस्ड बिजनेसमैन आर्गुइंग। अब देखो हो क्या रहा है, समझो एक मार्केट है, उस शहर की एक मार्केट है, हर कोई अपने कारोबार में बिज़ी है। अगर कभी आप सदर गए हो या ख़ास तौर पे जामा क्लॉथ जाना, तो वहाँ पर आप देखोगे कि ताजिर और जो सामान लेने वाले हैं वो आर्ग्यू कर रहे होते हैं एक दूसरे से, यानी भाव ताव कर रहे होते हैं कि भाई थोड़ा पैसे कम किए जाएं। ठीक है, तो लोग मसरूफ़ थे, कारोबार चल रहा था, सब कुछ ठीक था। मगर उसी वक्त कुछ शुरू होता है। उसी वक्त क्या शुरू होता है कि एक जो आदमी है वो भागता है वेस्ट की तरफ। एक आदमी वेस्ट की तरफ भागना शुरू करता है, और उसके साथ साथ कुछ लोग भी, अब मैं ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं जा रहा, उसके साथ और लोग भी थे, कुछ जो है वो आदमी थे और कुछ बिजनेसमैन थे, वो सब वेस्ट की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। पहले एक आदमी से शुरू होता है, ये सब नहीं भागते हैं एकदम से। फॉर एग्जांपल सोचो, हज़ारों लोग खड़े हैं, एक आदमी एकदम से भागना शुरू कर दे, सब परेशान हो जाएंगे, यार क्या हो गया, पता नहीं, खुदा ना खास्ता। तो इसी तरह से कि एक आदमी भागना शुरू करता है, ठीक है, और रेस्टोरेंट की तरफ भागना शुरू करता है वेस्ट की तरफ, तो उसके साथ और लोग भागना शुरू कर देते हैं, और फिर एकदम से शोर मचने लग जाता है, डैम टूट गया और ईस्ट की तरफ भागो, गो ईस्ट गो ईस्ट गो ईस्ट। तो जब ये मार्केट में होता है तो मार्केट में फिर सभी भागने लग जाते हैं। अब उस वक्त इंटरनेट तो था नहीं कि लोग जो है वो कर लेते, क्या कहते हैं, इंस्टा कर लेते हैं या फेसबुक कर लेते हैं, तो अभी आया। तो सबको लगा शायद वाकई डैम टूट गया है, क्योंकि सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि कुछ लोग समझ नहीं पाए। ठीक है, सब लोग भागना शुरू हो गए। अच्छा, ब्लैक स्ट्रीम ऑफ पीपल फ्लोड ईस्टवर्ड डाउन ऑल द स्ट्रीट लीडिंग इन द डायरेक्शन। तो एक तरह से लोगों का जम्मे गफ़ीर आ गया जो कि ईस्ट की तरफ भाग रहा था। भाई डैम टूट गया, अब सबने क्या करना है, ईस्ट की तरफ भागना है, लोग परेशान हैं, घबराए हुए हैं। जैसे ही कोई किसी को भागता हुआ देखता है तो वो भी उसी के साथ भागना शुरू हो जाता है। भागम भाग फीलिंग में था ना, एक भाग रहा होता है, सभी भाग रहे होते हैं, या भागे जा रहे हैं हर कोई। अच्छा, अब यहाँ पर आता है मदर का कैरेक्टर। देखो मदर जो है उनका कैरेक्टर भी बड़ा ज़बरदस्त है। मदर क्या करती हैं, अच्छा जब लोग भागना शुरू करते हैं ना, तो जो घरों में होते हैं, भाई देखो आपके घर के सामने से अगर कोई रैली जा रही है तो आपको पता चल जाता है, आप भी देखने लगता है क्या हो रहा है ज़रा। तो इसी तरह लोग भाग रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा, और चीख चीख के भाग रहे हैं, डैम टूट गया, ईस्ट की तरफ भागो, डैम टूट गया। तो मदर होती हैं घर के अंदर, ऑथर की, उनके ऊपर बात करते हैं। लेकिन और लोगों पे बात करते हैं। जो और लोग घरों में होते हैं ना, वो क्या करते हैं पता है, खाना पका रहे थे, खाना पकता हुआ छोड़ के भाग जाते हैं। गैस चल रही थी, गैस चलती हुई छोड़ के भागने लग जाते हैं। चीज़ें जो इस्तेमाल कर रहे थे, इस्तेमाल चीज़ें छोड़ के भागने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता चल जाए कि खुदा ना खास्ता ज़लज़ला आने वाला है, तो आप
ये दिमाग तो नहीं लगाओगे कि भाई पंखा बंद करूँ, लाइट बंद करूँ, अपना सामान ले लूँ, डायरेक्ट भागोगे। अभी कुछ टाइम पहले ये हुआ भी था पाकिस्तान में ना, होता रहता है ज़लज़ले के जो झटके वगैरह आते रहते हैं, लेकिन इसकी शिद्दत कम होती है, 5-4 करीब करीब। तो कुछ लोगों ने क्या किया, घरों में आग जल रही है, मतलब चूल्हे पे खाना पका हुआ है, उसको छोड़ के भागना शुरू हो गए। लेकिन यहाँ पर ऑथर की मॉम का देखो, वो क्या करती हैं, वो घर में सबसे पहले आग वगैरह बंद करती हैं, यानी चूल्हा वगैरह जो जल रहा था उसको बंद करती हैं, अंडे उठाती हैं, ब्रेड उठाती हैं और निकलती हैं, वो भी भागना शुरू करती हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखो माइंडसेट, उन्होंने अंडे और ब्रेड उठाए, क्यों? देखो अंडे और ब्रेड क्या आएगा, बाद में काम आएंगे खाने पीने में, अगर खुदा ना खास्ता वाकई डैम टूट गया हो, क्योंकि जब डैम टूटेगा तो सब कुछ भाग के ले जाएगा, सब कुछ ज़ाया हो जाएगा, पेट तो खाना मांगेगा ना। तो उन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखा। अच्छा, अब आगे चलो। अब आगे यही सिचुएशन कंटिन्यू रहती है, लोग जो है वो परेशान हो रहे होते हैं, घबरा रहे होते हैं। स्कैटरिंग ऑफ फायरमैन, पुलिसमैन एंड आर्मी ऑफिसर इज ड्रेस यूनिफॉर्म, देयर हैड बीन अ रिव्यू एट फोर्ट हाइज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एडिट। अच्छा, तो जो पुलिसमैन, आर्मी वगैरह ये सब हैं, ये डैम की तरफ निकलते हैं कि भाई क्या देखें डैम टूट गया या नहीं टूट गया, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। नोबडी हैज़ एवर बीन एबल टू कंप्यूट विद एनी एक्सेप्टेंस हाउ मैनी पीपल टुक पार्ट इन द ग्रेट। अच्छा, अब डैम कौन सा था? द ग्रेट रिवर डैम इसका नाम है। और ये बता रहे हैं कि जो 1930 में इस पार्ट में बता रहे हैं कि जो 1930 में ये हुआ था ना, जो लोग, ये भगदड़ मची थी, इस भगदड़ में पता नहीं था कि टोटल कितने लोग थे, लेकिन ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा शहर ही ईस्ट की तरफ भाग रहा था और अपनी जान बचाने को लगा हुआ था। क्योंकि सोचो अगर ये रात में डैम टूट जाए, किसी को पता ना हो, लोग तो सोते रह जाएंगे और पानी सब कुछ बहा के ले जाएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत जानी नुकसान हो जाएगा। तो अक्सर आपने देखा होगा कि तूफ़ान वगैरह आते हैं तो लोगों को कहा जाता है कि आप जो है घरों को छोड़ दें, ताकि फिर जब तूफ़ान आए तो आप लोग सेफ़ प्लेसेस पर हों। ऑल द टाइम द सन शोन क्वाइटली एंड was now where any sign of oncoming water। अच्छा, अब देखो सूरज तो चमक रहा था, पानी तो पीछे से कोई आ नहीं रहा था क्योंकि डैम तो टूटा नहीं था, लेकिन फिर भी भगदड़ जो है वो मची हुई थी, सही है, और लोग परेशानी की हालत में भाग रहे थे। अब इसी सिचुएशन में ना इनकी आंट यानी आंटी थी, वो कहाँ पर मौजूद थी? वो मौजूद थी एक थिएटर के अंदर। देखो पहले के दौर में ना सिनेमा हाउस नहीं होते थे, अब तो थिएटर ख़त्म हो गया बिल्कुल, पहले होते थे थिएटर, अब सिनेमा हाउस है, लेकिन पहले थिएटर होते थे। थिएटर में क्या होता था, पिक्चर्स, मूवीज़ दिखाई जा रही होती थी या प्लेस हो रहे होते थे, क्योंकि उस टाइम पे टीवी इतना लोगों के घर में नहीं आया था। तो एंड आंट ऑफ माइन, आंट का नाम याद रख लो, ये तीसरा करेक्टर आ गया यहाँ पर हमारा, एडिथ टेलर। एडिथ टेलर वॉज इन मूवी थिएटर, मूवी थिएटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मूवी थिएटर में थी, यानी मूवी देख रही थी। अच्छा, तो मूवी जब ये देख रही थी तो ये आराम से बैठ के मूवी देख रही हैं। अब एकदम से पीछे से आवाज़ आने लगी कि यार बाहर की तरफ कोई भगदड़ मची हुई है। लोगों को लगा शायद थिएटर में आग लग गई होगी, इसलिए लोग भाग रहे हैं। थिएटर में आग नहीं लगी थी, क्यों वहाँ भाग रहे थे? डैम टूट गया, इसकी अफवाह फैल गई थी। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, भगदड़ मच गई थिएटर के अंदर। अब सबसे मुश्किल पता है क्या होता है, जब कभी आप किसी ऐसी जगह में हो ना जो पैक्ड है, फॉर एग्जांपल किसी क्रिकेट स्टेडियम में, फुटबॉल स्टेडियम में, थिएटर के अंदर, या कहीं ऐसी जगह पर हो, इज्तिमा में हो किसी के जहाँ पर बंद है जगह और बहुत सारे लोग एक जगह जमा हैं, अगर वहाँ पर भगदड़ मच जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लोग जो है वो दम घुटने की वजह से मर जाते हैं। अभी कुछ टाइम पहले ये वाक़या हुआ भी था, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में क्या करना होता है, इस सिचुएशन में आप कभी भी गेट की तरफ नहीं जाओ। आपको पता चल गया ना भगदड़ मच गई है, आप कोशिश करो गेट से दूर रहो, क्योंकि सब गेट की तरफ जा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में लोग दब जाते हैं। तो आप गेट से दूर रहो, सिचुएशन को कंट्रोल होने दो। अभी कुछ टाइम पहले फ्रांस में भी कुछ वाक़यात हुए थे, तो वहाँ पर जब भगदड़ मची ना, लोग भागे नहीं, आराम आराम से गए, क्योंकि उन्हें पता था अगर वो भागे, भगदड़ मची, तो जो नहीं भी मरने वाले वो भी मारे जाएंगे। ठीक है, बात समझ गए ना। तो थिएटर में जो लोग थे वो भी भागना शुरू हो गए, भाई भगदड़ मच गई, आग वो लग गई, क्या कहते हैं, डैम टूट गया, डैम टूट गया, सब भागने लग गए। अच्छा, अब आते हैं हमारे पास एक और कैरेक्टर आते हैं, डायरेक्ट उनके ऊपर आ जाते हैं। व्हेन आई रीच डॉक्टर HP मोरले। देखो भाई, ये डॉक्टर जो है वो एक फिजिशियन है, जनरल फिजिशियन है, यानी जैसे लोग जाते हैं इनके पास दवाई वगैरह लेने के लिए, आँख नाक मुँह दर्द बुखार वगैरह की। इनका करेक्टर भी बहुत अच्छा था। अब तो जो पढ़े लिखे थे ना, उनका करेक्टर यहाँ बहुत अच्छा डिफ़ाइन किया गया है कि ये भी जो है ना भगदड़ के दौरान बिल्कुल काम रहते हैं,
घबराते नहीं हैं, परेशान नहीं होते और आराम आराम से भाग जाते हैं ईस्ट की तरफ। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप जानबूझ के उस तरफ जाओ जहाँ पर इंसिडेंट हुआ है, उससे दूर जाओ, लेकिन भगदड़ ना मचाओ। ऐसा ना करो कि आपकी वजह से दूसरों को, फॉर एग्जांपल मैं भाग रहा हूँ, मेरे सामने 2 बच्चे चल रहे हैं, वो गिरते हुए चले जाएं। अगर वो बच्चे गिरे मेरे भागने की वजह से, तो फिर पीछे जो लोग आ रहे हैं भागते हुए, फिर आपको पता है क्या होगा। तो इसलिए भगदड़ से बचो, कभी भी भगदड़ ना मचाओ, कोई अफवाह ना फैलाओ, गलत खबरों को आगे ना फैलाओ, ठीक है। तो फिर ये सब भागते हैं, सब कुछ होता है, फिर सबको पता चल जाता है भाई डैम नहीं टूटा, एक दूसरे को लोग देख रहे हैं। अब सब एक दूसरे को देख रहे हैं, क्या करें कि भाई हम तो फुलिश बन गए, हम तो बेवकूफ़ बन गए कि डैम तो टूटा नहीं था। अब उनकी भी गलती नहीं है, कोई वेरीफाई थोड़ी ना कर सकता था। तो फिर आर्मी वगैरह सभी आ जाते हैं वहाँ पर, और फिर पता चलता है भाई डैम नहीं टूटा है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है सिचुएशन। तो उसके बाद फिर अगले दिन जैसे रूटीन चलती है वही चलता है, क्योंकि भाई डैम नहीं टूटा तो सब कुछ पीछे तो सब कुछ ठीक था ना, वो तो ख़राब नहीं हुआ। तो वहाँ पर लोग अपने घरों को जा रहे हैं, सब अपने घरों को पहुँचते हैं, और ये काफ़ी आगे निकल जाते हैं। वो कुछ वज़नी लोग भी हैं, आप पढ़ोगे कहानी में बताएंगे। तो पता चलता है कि भाई डैम तो नहीं टूटा, और डैम के ना टूटने की वजह से फिर ये लोग खुश भी हैं लेकिन परेशान भी हैं कि भाई पूरा का पूरा शहर ही घबरा गया, डर गया, पैनिक कर गया। लेकिन इसमें अच्छे लोग भी थे। फिर अगले दिन जो है वो कोई उसके ऊपर बात नहीं करता, एक दूसरे को देखते हैं, नाचते हैं, ना कुछ करते हैं, क्योंकि भाई उससे पहले देखो ना क्या हुआ। तो बस यही यहाँ की कहानी थी। आपने अच्छा, मैं एक बात यहाँ बता दूँ, मैंने बहुत डिटेल में नहीं गया। कुछ 2-3 चीज़ें हैं जिसकी डिटेल्स मैंने नहीं बताई आपको, क्योंकि फिर वो लंबी हो जाती बात ना। मैं इसको चाह रहा हूँ 30 मिनट के अंदर अंदर रख लूँ। तो मैंने एक समराइज़ कर और एक व्यू के तौर पर आपको ये कहानी बता दी है। अब आपका काम ये है कि आपने इसे पढ़ना है, ठीक है। आपने इसे पढ़कर समझना है, और एक बार इसकी रीडिंग भाई देखो ज़रूर कर लेना। अगर टीचर समझते हो ना मुझे अपना, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि एक बार इसे पढ़ लेना, क्योंकि देखो मैंने भी इसकी इंग्लिश आपको नहीं पढ़ के बताई, क्योंकि देखो मेरे पास सिर्फ 20-22 मिनट है, 25 मिनट है। अगर मैं इसकी इंग्लिश पढ़ता तो फिर ये बहुत लंबा चला जाता, फिर मुझे एक एक वर्ड समझाना पड़ता, सब कुछ। तो इसलिए मैंने छोटा रखने के लिए लेक्चर को, क्वेश्चन आंसर्स कराने हैं मुझे अगले टॉपिक में, तो मैंने जस्ट एक्सप्लेनेशन दी, वो भी बहुत समराइज़ करके। उसके बाद भी ये 22 मिनट से ऊपर निकल चुका है। तो आपने एक बार इसे ज़रूर पढ़ लेना है, ज़्यादा नहीं है, कोई 3-4 पेज ही हैं। थोड़े हार्ड वर्ड भी हैं, लेकिन जो मैंने बात बताई है उसको दिमाग में रखोगे ना, तो आपको ये चैप्टर अच्छा समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद।